तेरे हिस्से की बिरयानी हम मिल बांट कर खाएंगे और बोलेंगे ये तो टट्टी है। वेल गाइज, राधे दी मोस्ट अनवांटेड भाई की रिव्यू वाली वीडियो पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। पहले वाली वीडियो में मैंने मूवी को ज्यादा गहराई से टारगेट नहीं किया था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि शायद लोगों को मूवी पसंद आ जाए, लेकिन खुशनसीबी से ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मुझे पार्ट 2 निकालना पड़ा। जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उसका सुरूर कम से कम 2-3 दिन तक रहता है। हीरो की आत्मा जैसे हमारे शरीर में घुस जाती है, हर तरफ उस मूवी की फील आती रहती है। क्या राधे मूवी देखने के बाद ये फील आई? नहीं। लोगों का कहना है कि ये मूवी देखने के बाद हमें टट्टी की फील आई। हमारे चारों तरफ टट्टी टट्टी दिखने लगी, चलती हुई टट्टी, उड़ती हुई टट्टी, घूमती हुई टट्टी, लटकती हुई टट्टी। तो चलिए लोगों की इस फील को थोड़ा दूर कर देते हैं। ये तो सबको पता है कि बॉलीवुड बिना लॉजिक के अपनी मूवी लोगों पर थोपता रहता है। चलिए बात करते हैं उसी लॉजिक के बारे में। मूवी की शुरुआत में सल्लू चाचा लाइट की रफ्तार से आते हैं और एक आदमी को जख्मी करके निकल जाते हैं। सल्लू चाचा की स्पीड इतनी तेज है कि उस आदमी को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ हुआ क्या है। चलो मान लिया सल्लू चाचा की स्पीड बहुत तेज है, लेकिन खिड़की का गिलास टूटने की आवाज तो इस बंदे को सुनाई देनी चाहिए ना। बस इसी सीन के बाद ऑडियंस ने अपने जूते निकाल लिए थे। अब आगे एक सीन में अपने चाचा को एक मादा दिखाई देती है और यही फिल्म की मेन हीरोइन है, जिसको अपने चाचा इसकी गाड़ी के सामने ऐसे चलकर इसको पटा लेते हैं। नहीं, ऐसे कौन पटाता है भाई? अगर लड़की पटाना सीखना है तो पुरानी फिल्मों से सीखो। शिव जी की कृपा हुई तो एक दिन फूलसरी का एक छोटा सा लल्ला होगा मेरा कमोजी, और उसका नाम मैं रखूंगा श्री गंगा प्रसाद। आप मेरे उस लल्ले की माँ बनेगी। आगे एक सीन में अपने थुलथुल पांडे जख्मी हाथ पर पट्टी बांधकर खड़े होते हैं। ये मादा वहाँ पर आती है और चचा के उसी जख्मी हाथ को टच करके पूछती है क्या हुआ। यार, किसी का हाल पूछने के बहाने उसके जख्म में ही उंगली दे देना अच्छी बात नहीं है। ये तो शुक्र है चचा को बवासीर नहीं था। दूसरी शिकायत डायलॉग से है। सल्लू चचा लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? दिया। किसने रखा? भैया ने। ओ, मेरी बहन होगी तो मैं उसका नाम ना दिया रखूंगा। नहीं यार, मतलब इसका नाम अगर गोरी होता तो ये अपनी बहन का नाम नागोरी रख देता। चल ठीक है, नाम तो रख देता, कोई चक्कर नहीं, लेकिन एक बात बताओ, ये आदमी 56 साल का हो चुका है और इसे अभी भी ये उम्मीद है कि इसके पापा सलीम खान जो 85 साल के हो चुके हैं इसको एक बहन पैदा करके देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैकी दादा मूवी में एज ए कॉमेडियन का रोल कर रहे हैं, लेकिन आगे जैकी दादा ने लोगों को हंसाने के लिए ऐसे कपड़े पहन लिए। मुझे नहीं पता इन चीतड़ों को क्या कहते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि जैकी दादा के इस सीन से हंसी तो किसी को नहीं आई होगी। रणदीप हुड्डा। इस पूरी मूवी में सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं लगा है तो वो है रणदीप हुड्डा और जैकी दादा को इस फिल्म में लेने पर। ये दो ही थे जिनकी वजह से ऑडियंस ने अपने जूतों को अपने हाथ में ही रखा, वरना इतने टैलेंटेड एक्टर्स का ऐसी मूवी में कोई काम नहीं है। बता दें कि रणदीप हुड्डा इस मूवी में मेन विलेन है, जो कि बहुत खूंखार और बेरहम है। अगली शिकायत है सल्लू चाचा की स्टाफ की एक लड़की जो मूवी में पुलिस फोर्स में है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में ही बात की थी, लेकिन मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। यार एक बात बताओ, ये इतना क्यूट फेस कहीं से लग रहा है कि पुलिस फोर्स में हो सकता है? मतलब लेडीज पुलिस दिखने में थोड़ी धाकड़ होती है तो उनको देखते ही लोगों की टांगे कांपने लग जाती है। एक बार मेरे को मारा था लेडीज पुलिस ने थप्पड़, ऐसा थप्पड़ पड़ा था कि मेरा मुंह भी निकल गया था छोटा सा। लेकिन इनके पास इतना पैसा नहीं था, इन्होंने लिया इसको, जो रणदीप हुड्डा के सामने अकेली चली जाती है सिर्फ एक डंडा लेकर। और इसका डायलॉग तो हमने पिछली वीडियो में आपको सुना ही दिया था। इसकी हरकत कुछ ऐसी थी जैसे बकरा शेर को कह रहा हो साले ओ साले चल भाग यहाँ से, साले ओ साले चल भाग। लेकिन शेर जैसे अबे तू अपनी औकात में रह, समझा? मैं नेट जियो पे आता हूँ, तू खाना खजाना पर आता है। अरे मुत्तू, वो दबंग मूवी का कौन सा डायलॉग था जिसपे सबको बहुत हंसी आई थी? वो था तो हाँ, याद आया। तुम सांस लेने में इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि पढ़े कहाँ से। पक्का यही था ना? अरे हाँ, माँ कसम शायद यही होगा। अच्छा मुत्तू, ये बता रहा था मूवी में कौन सा डायलॉग मारा है सल्लू चाचा ने? वो ऐसा है कि वो अबे तू या तो हंस ले या बोल ले। बताता हूँ। वो ऐसे है, अब अगर कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह उसका फेफड़ा होगा, लीवर की जगह किडनी होगी, दिल की जगह पीठ की थैली होगी, मूटने वाली जगह पर। अबे बस कर यार, तू तो कुछ ज्यादा गहराई से नहीं सोच रहा है। अब डायलॉग के हिसाब से सारी चीजें सेट तो करनी पड़ेंगी ना। अब तक अपने सल्लू चाचा फ्लैश और सुपरमैन ही थे, लेकिन अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज भी बन गए हैं। क्या हो रहा है? और ये डायलॉग सुनने के बाद इन सस्ते एक्टर्स के रिएक्शन देखो क्या थे। एक्टिंग से याद आया, आपने कभी ऐसा पुलिस वाला देखा है जो एक लाश को देखकर वहां से भाग गया हो? ये देखो। बस वहां पर डटी रही हमारी ओवर एक्टिंग की दुकान ब्रेवेस्ट पुलिस गार्ड, अपनी आंखें बंद करके। क्या हो रहा है?
एक और लॉजिक की माँ बहन लो। जब ये गुंडे बाइक लेकर भाग रहे होते हैं, सल्लू चाचा अपनी गाड़ी लेकर इनके पीछे लग जाते हैं। अब इन गुंडों के पास सबसे घातक हथियार होता है हेलमेट। फिर क्या हुआ? ये सभी अपने अपने हेलमेट सल्लू चाचा की गाड़ी पर दे मारते हैं। गाड़ी का शीशा टूट जाता है, लेकिन अगले ही कट में गाड़ी का शीशा वापस आ जाता है। क्या हो रहा है? अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सामाजिक, गणित सब सब्जेक्ट्स का गला दबाते हुए सल्लू चाचा हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। हेलीकॉप्टर में लड़ते लड़ाते बहुत दूर तक चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में गिरते वहीं पर है जहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ा था। यहाँ पर रणदीप हुड्डा को बुरी तरह पीटने के बाद सल्लू चाचा का गुस्सा शांत हो जाता है और वह इस लड़के को वीडियो कॉल करते हैं, जिसके दादा को रणदीप हुड्डा ने पता नहीं कैसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। बुड्ढे की हालत देखकर सलमान खान को फिर से गुस्सा आता है और रणदीप हुड्डा को मार देता है। बुड्ढा वीडियो कॉल पर यह देखकर बहुत खुश हो जाता है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि बुड्ढे को लास्ट में लाइव शो दिखाने की क्या जरूरत थी। मैं बताता हूँ, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे का आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।